अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक शराबी कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। तो दोस्तों, इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान अपने गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। हैरत की बात यह है कि वो कभी किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाता था। उसका कहना था कि यूं पैदल जाने से उसकी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है और गांव के खेतों और हरियाली के बीच से गुजरते हुए उसे ताजगी का एहसास होता था। अब सुनिए, गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे जब भी वो वहां से गुजरता, अहले कब्र को सलाम करता और उनके हक में दुआ भी करता। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 दिनों से एक इंतहा अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, अंदर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगतीं। हालांकि कब्रिस्तान में आवारा कुत्ते तो होते हैं, मगर वो इतने जोर से कभी नहीं भौंकते थे। ये आवाज़ें और शोर उसे रोज़ाना परेशान कर रहे थे। अ, अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर देखेगा कि आखिर ये कुत्ते किस जगह पर भौंक रहे हैं और माजरा क्या है। जब चौथे दिन वो फिर से कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था और मामूल के मुताबिक कुत्ते फिर से भौंकने लगे, तो वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि 4 दिन पहले जिस शख्स को वहां दफनाया गया था, उसकी कब्र पर कुत्तों का एक गिरोह खड़ा होकर भौंक रहा था। अब वो नौजवान बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि आखिर इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ है। उसने फैसला किया कि गांव के बुजुर्गों से जाकर इस बारे में बात करेगा। दोस्तों, जब वो अपने काम से फारिग होकर घर लौटा तो उसने सारा माजरा गांव वालों को बयान कर दिया। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने मशवरा किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना जायज़ है। फिर गांव के कुछ बुजुर्ग उस शख्स के घर पहुंचे। उसकी फैमिली ने कब्र खोदने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद साथ जाने से इनकार कर दिया। अब गांव के कुछ लोग खुदाई के सामान के साथ कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही कब्र खोदी जाने लगी, वो कुत्ते जो 3 दिनों से भौंक रहे थे, इर्द गिर्द मंडराने लगे। लेकिन दोस्तों, जब कब्र खोली गई तो ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस कब्र के अंदर एक हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर था। उस मुर्दे के जिस्म को सूअर खा रहे थे। ये देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। गांव वालों ने फौरन कब्र को फिर से बंद कर दिया। अब सवाल यह था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसे मौत के बाद ऐसी सख्त सजा मिली। वो लोग दोबारा उस शख्स के घर गए। उसके भाई ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था। वो एक शराबी था जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। ना घर की परवाह थी, ना रिश्तेदारों की इज्जत। यहाँ तक कि अपनी माँ को गालियाँ देता था और बाप को मारता था। जब उसे शराब के पैसे नहीं मिलते थे, तो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक ले जाता था। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सीख मिलती है कि शराबनोशी और नशे के दीगर तरीके इंसान को किस कदर बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है ताकि हम इन हालात से बचे रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, इस नशे से दूर रखे और हम पर अपनी रहमतें बरकरार रखे। आमीन।